नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक हुंडी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भविष्यवाणी की थी कि 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी। लेकिन नतीजे आए, बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कुर्सी नहीं गई, वो अपनी कुर्सी पर बने रहे। लेकिन जो केजरीवाल ने कहा था वही अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। कुर्सी जाएगी या नहीं वो तो 23 नवंबर को पता चलेगा या उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अखिलेश ये समझ लें कि केजरीवाल की भविष्यवाणी के बाद भी दिल्ली की जनता ने लोकसभा में अरविंद केजरीवाल को एक भी सीट नहीं दी थी। अखिलेश भी सोच रहे हैं कि इस बयान के बाद यूपी की जनता उन्हें उपचुनाव की सभी 9 सीटें जितवा देगी। इससे योगी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो खराब हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से उतार दिया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ये क्यों भूल जाते हैं कि हरियाणा में जिन सीटों पर योगी ने प्रचार किया उन सीटों पर जनता ने बीजेपी को भर भर कर प्यार दिया। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है तो दोनों ही राज्यों में मोदी से ज्यादा योगी आदित्यनाथ की मांग है। इस वक्त योगी अखिलेश की तरह सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है, बल्कि अब वो पूरे भारत के नेता बन चुके हैं, या कहें कि वो पैन इंडिया नेता बन चुके हैं। एक बार पहले आप अखिलेश यादव को सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा था। ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव की जुबान भी फिसल गई और कुर्सी को कुसरी बोल दिया। खैर वो कोई बात नहीं, जब 2 बार से परिवार सत्ता से दूर हो तो ऐसी बौखलाहट अक्सर देखने को मिल ही जाती है। सब कुछ करके देख लिया, मुस्लिमों के रहनुमा भी बन लिए। 2022 के चुनाव में एक मुश्त वोट भी मुसलमानों के द्वारा दिया गया, लेकिन कुर्सी के नजदीक तक भी नहीं पहुंच पाए। तो ऐसा बोलना स्वाभाविक है। और रही बात योगी को दिल्ली बुलाने की, जिस पर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि अल्टीमेटम देने के लिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया था, तो उस मीटिंग को लेकर खबरें ऐसी छप रही हैं कि यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। तो इन दोनों मसलों को हल करने के लिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया था। मतलब दिल्ली योगी की सलाह मशवरे के बाद ही कोई फैसला लेना चाहता है, बल्कि लेता भी है। तो अब देखना होगा कि योगी पर टिप्पणी के बाद केजरीवाल ने तो इस्तीफा दे दिया, अखिलेश के पास तो कोई कुर्सी भी नहीं है, वो क्या करेंगे। अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि यूपी की जनता योगी के काम को पसंद करती है तो वो योगी को कुर्सी पर ही देखना चाहेगी और दिल्ली इस बारे में सोच भी नहीं सकती कि योगी को हटाया जाए। बाकी आप अखिलेश की इस टिप्पणी पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।